जय हिंद। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन क्या अब इस दोस्ती पर सवाल उठ सकते हैं? और आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने भारत, रूस और यूक्रेन तीनों के रिश्तों को हिला दिया है। भारत की फार्मा कंपनी कुसुम हेल्थ केयर, जो कि 2009 से यूक्रेन की सुमी शहर में मेडिकल सप्लाई कर रही थी, उस पर रूस ने मिसाइल अटैक कर दिया है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, वीडियो में आगे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है, जहां भारत की फार्मा कंपनी कुसुम हेल्थ केयर की यूक्रेन स्थित फैक्ट्री पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। यह हमला यूक्रेन के सुमी शहर में हुआ, जो कि रूस की बॉर्डर से सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कंपनी 1994 में भारत में शुरू हुई थी और दुनिया भर के कई देशों में दवाइयों का निर्माण और सप्लाई करती है, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, म्यांमार, मेक्सिको, केनिया। यूक्रेन में इसका ऑपरेशन 2009 से चल रहा है और वहां एक मॉडर्न मेडिकल प्लांट है जो 60 से ज़्यादा दवाइयों का उत्पादन करता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि रूस ने यह हमला जानबूझकर किया या गलती से, लेकिन यह प्लांट यूक्रेन की सेना और आम लोगों दोनों के लिए ज़रूरी दवाइयाँ बना रहा था। क्योंकि यह बॉर्डर के पास है, इसलिए शायद इसे मिलिट्री से जुड़ा ठिकाना समझा गया होगा। यूक्रेन की सरकार और वहां की भारतीय असेंबली ने कहा है कि रूस ने जानबूझकर एक मेडिकल फैसिलिटी को निशाना बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस खुद को भारत का करीबी दोस्त कहता है, फिर भी उसने एक भारतीय कंपनी पर हमला कर दिया। यह दोहरे व्यवहार जैसा है। अब तक भारत और रूस दोनों ही देशों ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी पेचीदा है, क्योंकि रूस उसका पुराना और भरोसेमंद सहयोगी रहा है, लेकिन वहीं भारत को अपनी कंपनियों और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन और यूएन रिजोल्यूशन 2286 के अनुसार किसी भी मेडिकल फैसिलिटी या अस्पताल पर हमला करना एक वार क्राइम माना जाता है। इस मामले में अगर यह हमला जानबूझकर किया गया है तो रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। भारत को इस मुद्दे पर संतुलित लेकिन मजबूत रुख अपनाना चाहिए। अगर यह साबित होता है कि हमला जानबूझकर किया गया है तो भारत को रूस से जवाब मांगना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जतानी चाहिए। साथ ही भारत की कंपनियों को भी भविष्य में यह ध्यान रखना होगा कि वे युद्ध क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बहुत सोच समझकर चलाएं, ताकि उनके कर्मचारियों और निवेशों की सुरक्षा बनी रहे। भारत की विदेश नीति हमेशा दोस्ती और शांति की रही है, लेकिन जब बात अपने देशवासियों और कंपनियों की सुरक्षा की हो तो उसे मजबूती से खड़ा होना चाहिए, चाहे सामने कोई भी देश हो। जय हिंद।